बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बेबी फ्रॉक। 3 साल की बच्ची, तकरीबन 3.5 साल की बच्ची का बेबी फ्रॉक बनाएंगे, बचे हुए कपड़े से बनाएंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किस तरह का कपड़ा चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, मैंने ना पीसेस को अच्छे तरीके से आयरन कर लिया। ये छोटे छोटे पीस हैं, इनको जोड़ के ही हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे खूबसूरत सा। 3.5 साल की बच्ची का। आपने बस वीडियो के साथ जुड़े रहना, एंड तक लाजमी देखना। चलें, ये देखें, ये मैं आपको सारे पीसेस दिखा रही हूँ, कितने कितने पीसेस हैं, कितने कितने बड़े हैं, कैसे कैसे हैं। बस इन्हीं के साथ हमने खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार करना है। अच्छा, ये मेरे पास एक बड़ा पीस था, मैंने सोचा इसको ना टॉप पार्ट बना लेते हैं। तो इसके साइड पे जो किनारे वाला साइड होता है ना, ये इसको हम उतार देंगे। और इस तरह इसको करके रखेंगे। टेढ़ा मेढ़ा जो जिधर से है ना इसका, उसको साइड पे कर देंगे, निकाल देंगे, कटिंग कर देंगे, इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह तकरीबन 4 फोल्ड हो जाएगा। ये देखें, हमारा टॉप पट बहुत ही अच्छा बनेगा। नीचे से मैंने फ्रिल लगानी है, फ्रिल मैंने इस तरह की लगानी है। इसके साथ मेरा थोड़ा सा बॉर्डर भी बच गया है, ये भी हम कहीं यूज कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी हमने इसको किधर यूज करना है। हमने बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार करना है, और वो भी बचे हुए कपड़े से। अच्छा, इसको इस तरह करके नीचे इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये देखें, इतना कपड़ा है, ये इसको मैंने 4 फोल्ड किया ना, तो ये इतना ऊपर से चुनट आ जाएंगी। चलें, शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। पैमाइश कर लेते हैं इसकी अच्छे से। अच्छा, 7 इंच, और 7 इंच ही मैं आर्म होल लूँगी। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बेबी के जिस तरह आप पहनाते हैं, क्योंकि मैंने इसके फुल बाजू लगाने हैं। फुल बाजू के साथ ना शोल्डर थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा लगता है, और फिर खुला खुला हो, बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह के कपड़ों में। अगर आपने बगैर बाजू वाला बनाना है तो आप इसको 5-6 इंच भी रख सकते हैं। अच्छा, चेस्ट मैं 8 इंच रखूंगी। 8 इंच पे मैंने इसको खुला खुला बनाना है, और चेस्ट मैंने 8 इंच रखी है, और 1 इंच मार्जिन है इसका। सिलाई 7 इंच पे सिलाई आ जाएगी। अच्छा, नीचे से भी इसकी लगा लेते हैं। हिप का साइज करके ना इस तरह थोड़ा सा साइड से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। नीचे से भी 1/2 इंच की कर देंगे तिरछी कटिंग, ताकि साइडों से कोने वगैरह जो नीचे लटके ना। चलें, अब गले की पैमाइश कर लेते हैं। 2 इंच का गला मैंने लगाना है। 3 इंच इसकी गहराई रखनी है। बस अंदर से आप चाहें तो इस तरह भी राउंड शेप दे सकते हैं। इस तरह मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ को करना है तो फिर आप इस तरह करके प्लेट को रख के ना इस तरह गुलाई में आगे को गुलाई आ जाएगी, ऊपर को राउंड में। अगर आपने दूसरी तरह देना है नीचे से, यानी कि बिल्कुल राउंड शेप में बनाना है, तो फिर आपने इस तरह रख के प्लेट को इसकी इस तरह लाइन लगा लेनी है। तो ये देखिए, अंदर से बिल्कुल राउंड में आ जाएगा। इस तरह बहुत ही परफेक्ट गला राउंड में कट होता है। चलें, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से भी कटिंग कर लेंगे, साइडों से भी काट लेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा, मेरे लिए एक इनाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो लाइक तो बनता है ना, आप लाइक तो कर दिया करें। चलें, इसकी कटिंग कर लेते हैं, और ऊपर से भी 1/2 इंच की कटिंग तिरछी कर देंगे गले तक, जहाँ हमने निशान लगाया है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले, फिर फ्रंट की कटिंग करेंगे। बैक की मैंने गले की बिल्कुल राउंड में कटिंग नहीं करनी है। इस तरह बच्चों के जो फ्रॉक होते हैं ना, वो बैक साइड से कटिंग कर लेते हैं ना राउंड में, तो पीछे को जाते हैं, उठते हैं, पीछे को जाते हैं। तो मैंने कटिंग पीछे से नहीं करनी, मैं आपको दिखाती हूँ। बस हमने फ्रंट की करनी है। माशाल्लाह कितना अच्छा गोल गला बन गया है। अच्छा, इसको साइड पे कर देते हैं और बैक की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, निशान लगा लेंगे। मैं तकरीबन 5 इंच रखूंगी। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और बैक वाली पट्टी बनाऊंगी, और इस तरह इसकी कट लगा लूंगी।
बस सिर्फ काटी मैंने 5 इंच का लगाना है और मैंने इसकी कटिंग नहीं ऊपर से राउंड में करनी, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। अच्छा, ये मेरे पास पीस था इतना, इसको हमने बाजू बनाने हैं इसके, और इसके साथ हमने जोड़ लगाने हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कुछ बच्चे पहन लेते हैं, तो हमारे बच्चे जो है ना वो पहनते नहीं है बगैर बाजुओं वाले, फुल बाजू होना तो उनको अच्छा लगता है और फिर खींचते रहते हैं फिर नहीं। तो इस तरह ना मुझे यही मैं कोशिश करती होती हूँ कि ना बाजुओं के लिए कपड़ा बचा लूँ। तो मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेस थे, मैंने सोचा इनको बनाती हूँ। अच्छा, इनके साथ ना ज्वाइंट लेस लगा के भी आप खूबसूरत सा डिजाइन बना सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस नहीं लगाई क्योंकि बच्चों ने पहनना नहीं था ना, तो वो फिर कंफर्टेबल नहीं महसूस होता इस तरह, तो फिर वो ना पहनते नहीं, तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर लेस वगैरह नहीं लगाई। नहीं तो मैं इसके जोड़ के अंदर ना ज्वाइंट लेस या कोई सीढ़ी लेस लगा देती तो खूबसूरत बन जाता। अच्छा, ये 3-4 पीसेस लगेंगे, इस तरह मेरा बाजू की लेंथ पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं इसलिए आपको काट के दिखा रही हूँ कि इस तरह के पीसेस जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको तो छोटे छोटे पीसेस को भी हम मैनेज करके ना खूबसूरत सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर लेस लगाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो बस मुझे लेस की परमिशन नहीं थी लगाने की, इसलिए मैंने ना इसको वैसे ही रखा। चलें, ये 3 पीसेस हो गए। बस ये मेरे पास बॉर्डर की पट्टी बची हुई है, इतनी की बॉर्डर की पट्टी है, इसको मैं हाफ करके ना दोनों बाजू पे लगाऊंगी, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी सीधी तरफ को। बस मेरा खूबसूरत सा बाजू तैयार हो जाएगा। 11 इंच इसकी लंबाई रखनी है मैंने, और जब ये सिलाई हो जाएगा तो 9-10 इंच बच जाएगा तो बहुत होगा। तो बस इसको साइड पे करते हैं और मशीन की तरफ चलेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। चलें, सबसे पहले मैंने बैक साइड की पट्टी लगानी, क्योंकि मेरे पास है ना सादा पट्टी बिल्कुल नहीं बची थी, तो प्रिंट पट्टी पड़ी थी। मैंने सोचा प्रिंट पट्टी को बैक साइड पे लगा लेते हैं, और फ्रंट पे भी हमने पाइपिंग लगानी है तो इसको भी ऊपर की तरफ ही लगाएंगे। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ लगाई है, बैक साइड की ना ऊपर की तरफ पट्टी लगा दी है इस तरह करके, तो इस तरह पीछे से खुलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा लगेगा। चलें, शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाइयाँ बड़ी बड़ी लगाएंगे, खुली खुली सिलाइयाँ लगाएंगे, दूसरे साइड से भी इस तरह करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। चलें, शोल्डर की सिलाई लगी। अब मैंने रेब पट्टी बना के रखी थी, मेरे पास रेब नहीं थी, मैंने छोटे छोटे पीसेस को जोड़ा, जोड़ के उसकी रेब बना ली। ये जोड़ आ रहे हैं इसके अंदर, तो गले पे लगाने के लिए ना मुझे पाइपिंग चाहिए थी इसके साथ की। मैंने सोचा चले पाइपिंग साथ की लगा देती हूँ, गला भी अच्छा सा बन जाएगा। तो इस तरह प्रिंट पाइपिंग बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने ये पाइपिंग लगाई। अगर आप चाहें तो इसको नीचे से भी फोल्ड कर सकते हैं, अंदर की तरफ ना भी बाहर रखें। पाइपिंग निकालें तो बस आपने फिर थोड़ी सी इस तरह फोल्ड करनी है, साइड पे इस तरह सिलाई लगा देनी है अलहदा, फिर बाद में आपने तुरपाई करनी है। आपने इसको डबल फोल्ड करते करते तुरपाई इसकी सिलाई नहीं लगानी, वो अच्छी तरीके से नीट नहीं लगेगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गले की तुरपाई भी कर ली है, पाइपिंग की तुरपाई भी कर ली है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने सेंटर से निशान लगाया और मैंने इसकी बॉर्डर पट्टी को अटैच करना है। ये पट्टी मैंने फ्रंट पे गले पे लगानी है। अच्छा, ये मैंने ना इसकी सिलाई के अंदर नहीं लगाई क्योंकि कपड़ा कम था ना, तो इसके अंदर नहीं आना था। मैंने नीचे भी सिलाई के अंदर लगाना है और ऊपर से भी फिर कम होता है, तो मैंने सोचा चले नीचे से तो इसके अंदर सिलाई में आ जाएगा, इस तरह कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करने के बाद मेरे ना इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको ना गले की पाइपिंग के साथ ही लगा देती। अच्छा, नीचे से हमने ना इसको सिलाई लगा लेनी है, इस तरह ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। चलें, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपको याद करवाती जाऊँ, लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरी प्यारी प्यारी बहन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते और किसी और का भी भला हो जाता है, देखिए किसी को कोई काम अच्छा लगे। तो ये देखें हमारी ये पट्टी एक साइड से मैंने लगा ली है। अब सेंटर करके ना जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है सेंटर सेंटर में, ताकि टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, तो पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद ना फिर हमने साइड की सिलाई लगानी है, ऊपर से भी पिन लगा लेंगे। मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबकी अल्लाह पाक काम में बरकत अता करे। इसी तरह एक दूसरे की सपोर्ट करने से एक दूसरे की सपोर्ट होती है, अल्लाह पाक खुश होता है एक दूसरे की सपोर्ट करने से, और हमारे काम में भी बरकत होती है। तो बस ये सिलाई लगा लेते हैं, साइड की सिलाई लगाते जाएंगे। मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, अच्छे से आयरन कर लिया था, बस अब इसकी सिलाई लगाएंगे।
बहुत शदीद गर्मी है ना, तो पंखा तेज चल रहा है, हवा भी तेज तेज चल रही है ना, इसलिए कपड़ा उड़ रहा है और सिलाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ना मैं कुछ सिलाई लगा लेती हूँ और कुछ बस वैसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज़, हवा तेज, तो फिर इस तरह होता है, कपड़े को कंट्रोल करना मुश्किल होता है तेज हवा के साथ। चलें, ये देखें, यहाँ तक आके ना मैंने आगे से भी सिलाई लगा देनी है, डबल कर देनी है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने पट्टी को अटैच किया है तो इसके अंदर लगाई है या पाइपिंग के बाहर लगाई है, बिल्कुल भी साथ लग गई है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और खूबसूरत सा हमारा बॉर्डर अटैच हो गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारा फ्रॉक इतना अच्छा बनकर रेडी होगा ना, आप देखेंगे, एंड पे ज़रूर देखना, एंड तक जाके बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी फाइनल लुक जो होगी ना कपड़े की, फ्रॉक की, बहुत ही अच्छी लगेगी। बेबी पहनेगा ना, इस तरह लगेगा जैसे परियों वाला सीन बन जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। पिंक कलर जो होता है ना, बच्चों को बहुत ही सूट करता है। अच्छा, ये बाजों की सिलाई लगा लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जोड़ जिस तरह लगाने हैं ना, सारे एक एक जोड़ को इस तरह सिलाई लगाएंगे। मैं आपको एक बाजू पे लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सब ज़्यादा लगाती ना तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलें, ये एक पीस लग गया है। अब इसी तरह हमने दूसरे पीस को भी जोड़ लेना है। बस इस तरह सारे पीसेस जोड़ने के बाद फिर हमने बॉर्डर की पट्टी अटैच करनी है। चलें, अब हम बॉर्डर की पट्टी लगा लेते हैं। मैंने उल्टी तरफ कपड़ा बाजू रखा है उल्टा, और ऊपर मैंने पट्टी को मैंने ना सीधा उल्टा रखा है। पट्टी को भी जैसे हम सीधी तरफ करेंगे ना, तो फिर हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी। तो ये देखें, अब हम फोल्ड किया है तो मेरी जो बॉर्डर की पट्टी है ना, वो सीधी तरफ को सीधी हो गई है। बस इस तरह फोल्ड करेंगे, आगे से भी एक सिलाई लगा लेंगे और हमारे बाजू भी खूबसूरत सा बन जाएगा। थोड़े से कपड़े के साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार होगा। छोटे छोटे पीसेस को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, कभी भी हमारे काम आ जाते हैं। तो बाजुओं की सिलाई मैंने लगा ली है। अब नीचे जो फ्रिल लगानी है उसकी पहले मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी, और बड़ा ये टांका जो है ना आपने बड़ा करना है, और बड़ा करने के बाद फिर आपने सिलाई लगानी है, और इसकी हमने चुनट डालनी है, खींच के धागा खींच के चुनट डालनी है। आसान होती है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है। वैसे जिनको प्रैक्टिस हो जाती है वो वैसे भी चुनट डाल लेते हैं। इस तरह मैनेज करना, कपड़े को बराबर रखना मुश्किल होता है, तो अगर धागा इस तरह सिलाई लगा के धागा खींच के चुनट डालेंगे ना, तो बराबर करके ना हम कपड़े की पैमाइश करते जाएंगे और साथ साथ चुनट को भी डालते जाएंगे। तो इस तरह बराबर करके चुनट डालेंगे और एक साइड से रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे, बराबर करके हमने सारी चुनट को ना सीधा करते जाना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस सिलाई उसके ऊपर आनी चाहिए जो हमारा धागा नजर आ रहा है। देखिए, मैंने इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा ली है, ये एक फ्रिल हमारी अटैच हो गई है। अच्छा, इस तरह ना इसकी लंबाई पूरी नहीं हो रही थी, तो मेरे पास ना ये नेट पड़ी थी वाइट कलर की। अच्छा, मैंने सोचा ये भी लगा लेती हूँ। ये तकरीबन 5 इंच का पीस था चौड़ाई में, और मैंने इसको ना काफ़ी काट लिया, इतना कि ये ना मेरे 4 पीसेस बने थे। मैंने इसको 4 पीस के साथ ना अटैच किया नीचे फ्रिल के साथ, ज़्यादा चुनट डाल के। ज़्यादा इसके अंदर नेट की जितनी ज़्यादा चुनट डालेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा घेर वाला बनेगा, खूबसूरत लगेगा और हल्का हल्का होगा। ज़्यादा ये ना हैवी नहीं होगा, बच्चा तंग भी नहीं होगा, पहनना भी अच्छा लगेगा। और इस तरह के मौसम में, जब गर्मी का मौसम होता है ना, थोड़ा बादल आते हैं, हल्के हल्के से बादल आएंगे, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो इस तरह के लाइट लाइट से खूबसूरत से बच्चों को पहने हुए बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे लगेगा खूबसूरत से मौसम में जैसे परियां उतरी हों, तो ऐसे बच्चों को लगते हैं खूबसूरत ड्रेस, खूबसूरत लगते हैं छोटे छोटे बच्चों को पहने हुए। मौसम अच्छा होता है, सब बच्चे बाहर निकलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरह के कपड़े पहन के। अच्छा, ये ना मैंने सोचा ये इसके नीचे लगा देती हूँ, इस तरह बहुत ही लेंथ भी पूरी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ना अगर लेस लगाते ना, तो लेस मेरी बहुत ज़्यादा लगती, बहुत ज़्यादा महंगी आती, और इतनी बड़ी लेस, और फिर भी लेंथ को पूरा नहीं होना था। तो मैंने सोचा चले, ये नेट मेरे पास पड़ी थी तो मैं इसको लगा रही थी, ये मैच भी हो गई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह ना अगर आपके पास भी ऐसे हो ना, कपड़ा कम हो रहा है, तो आपने नीचे से नेट को लगा देना है,
एक तो ये नीचे से घेर भारी नहीं होगा और दूसरा लेंथ पूरी हो जाएगी, खूबसूरत लगेगा और नीचे से बहुत ज़्यादा घेर वाला जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। तो माशाल्लाह देखिए मैंने ना लगा ली है, कितनी अच्छी लग रही है नेट। चलें ये देखें कितनी अच्छी नेट लग रही है। अब साइड की सिलाई लगाते हैं, फिर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा फ्रॉक बनने के बाद, सिलाई होने के बाद कैसा लगेगा। चलें साइडों की सिलाई लग गई, दोनों साइडों से हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो चलें माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा फ्रॉक बनकर रेडी हो, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको भी अच्छा लगा होगा, देख के ज़रूर बताना। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा है। और आपको मैं इसकी लेंथ भी चेक करवा देती हूँ, ये कितनी इसकी बनी है। चलें बाजू भी मेरे इस तरह पूरे हो गए हैं, गला भी मेरा गोल और बैक साइड पे मैंने इस तरह लगाया और पट्टी लग के कितना खूबसूरत माशाल्लाह नीट बन गया। 25 इंच इसकी लंबाई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और अच्छा लगता है। इस तरह के जो लंबे फ्रॉक भी होते हैं ना बच्चों को पहने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा लग रहा है, कलर भी बहुत ही अच्छे लगे हैं माशाल्लाह। चले मैंने अब इसकी सबकी पैमाइश की है, ये इस तरह तो ये माशाल्लाह पूरा बन गया मेरा फ्रॉक। खुला खुला रखेंगे तो इस तरह पहनना भी आसान होगा, कंफर्टेबल होगा, बच्चा आपका तंग नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट सा बना है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल घर में पड़ी सारी चीज़ों के साथ खूबसूरत सा ड्रेस तैयार किया है। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी बहन को भी अपने दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।